गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका लर्निंग की एक और सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एलटीपी कैलकुलेटर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हो और वो अगर स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी मार्केट में एक्स्ट्रा फॉल क्यों आता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि एलटीपी कैलकुलेटर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं और वो अपने आप में कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर भी कहीं कहीं बार हमें बाजार में एक्स्ट्रा फॉल या एक्स्ट्रा उछाल देखने को मिलता है। यानी या तो मार्केट एक्स्ट्रा नीचे गिर जाता है एक डाइवर्जन, या फिर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर चला जाता है। उसका क्या रीजन है, जानेंगे हम इस वीडियो में, समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस सिचुएशन में, ये मार्केट है 5 जनवरी का, ठीक है। समय है 12:01, सॉरी 12:07 हो रहा है यहाँ पे। और मार्केट चल रहा है अभी 21,690 पे, और सपोर्ट है 21,700 पे स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस 21,700 पे स्ट्रॉन्ग। और अगर हम यहाँ पे जो बाजार है उसे देखेंगे तो करीब करीब अपन देखेंगे तो 2 बजे बाजार में एक्स्ट्रा फॉल आया, यानी बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरा है। तो ये क्यों होता है? तो अगर हम थोड़ा सा बैक डेट में चलेंगे, थोड़ा सा बैक टाइम में पीछे, मैं इसे कर लेता हूँ 10 बजे। ओके, 10 AM कर लेता हूँ। तो उस वक्त हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, उस वक्त हम देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट क्या था, 21,700 पे था उस वक्त भी, और अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। यानी सपोर्ट अर्ली मॉर्निंग सुबह से स्ट्रॉन्ग था। रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पे 21,700 पे था, और WTT था 21,800 पे। और फिर बाद में ये स्ट्रॉन्ग हुआ है 12 बजे रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो क्या रीजन है कि सुबह से मॉर्निंग से मार्केट स्ट्रॉन्ग था, मार्केट में जो सपोर्ट है 21,700 पे वो स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद एक्स्ट्रा फॉल आया है। ओके, तो उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे हम कि उसका क्या रीजन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वहां पे आया था, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस आया, और फिर वापस यहाँ पे हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हिट करने की जरूर कोशिश की, वापस यहाँ गया, और वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया। यानी अगर हम बात करेंगे तो 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, और यहाँ पे 4 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे लगातार क्या किया, मार्केट ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हिट किया। सीधा हम चलते हैं यहाँ पे अभी वापस 12 बजे। बाजार चल रहा है 21,690 पे। अगर हम इस वजह देखेंगे, इस टाइम पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 21,700 पास, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,655, ये वैल्यू आगे पीछे हो रही है। बाकी लाइव मार्केट में ये वैल्यू आ रही थी 21,670, 78 क्या 68 के आसपास की वैल्यू थी ये। अभी वैल्यू यहाँ पे कम आ रही है, और ये जो वैल्यू थी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे की, ये जो वैल्यू है उस वक्त एग्जैक्ट ये वैल्यू आ रही थी 21,630 की आ रही थी, और एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया है।
तो अगर उसका हम रीजन जानने की कोशिश करें तो रीजन यही है कि जब पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में मार्केट बार बार हिट करता है, अगर सपोर्ट साइड में बार बार हिट करता है और सपोर्ट स्ट्रांग हो, तो निश्चित है कि मार्केट वहां से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे फिसलता है और वहां से फिर शानदार बाइंग आती है। च- यहाँ पे हम चलेंगे 2:20 पे, 2:10 पे चलते हैं हम। और सीधा देखते हैं। बाजार पे अपनी भी अभी भी अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा है। जी हाँ, ये फिसला। ब्रेकडाउन 618। उस वक्त वैल्यू 630 आ रही थी, 21,630। चलिए सर, डाइवर्जन का भी ब्रेकडाउन दिखा रहा है, यानी मार्केट अपने जो डाइवर्जन है उससे भी नीचे है। चलिए सर, 21,626 वैल्यू आ रही थी, उस वक्त 30 आ रही थी। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बाजार एकदम ऊपर गया है यहाँ से। शानदार ट्रेड था ये वाला। सीधा सीधा अगर पॉइंट्स की बात करें तो 80 पॉइंट का ये शानदार ट्रेड था, क्योंकि हमें पता है कि जब सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, और अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस साइड में बार बार हिट करने की कोशिश करे, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो बाजार है वो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे, एक्स्ट्रा ऊपर चला जाता है। जैसे कि अगर अपना रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो बाजार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। उसी तरीके से अगर मार्केट बार बार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट कर रहा है, बार बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बाजार बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे फिसलेगा और फिर वहां से फिर शानदार बाइंग आएगी और एक शानदार ट्रेड हमें देखने को मिलेगा, जो कि 5 तारीख को हुआ। कुछ खास नहीं था इस बाजार में जिसके बारे में हम आपको बताए, लेकिन जो जरूरी एक टॉपिक था क्लियर करने का, वो आज हम लेके आए हैं। क्योंकि कई सारे व्यूवर्स ने हमें ये फोन करके बोला कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि क्या रीज़न है कि बाजार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी एक्स्ट्रा उछाल या एक्स्ट्रा गिराव आ जाता है। तो उसका रीज़न एक ही है कि बार बार मार्केट अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बाद में भी किसी पर्टिकुलर साइड में हिट करता है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। लेकिन उस कंडीशन में अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ट्रेड बनाते हैं, तो हमें एवरेजिंग करने का मौका मिल जाता है और अच्छा खासा यानी प्रॉफिट का मौका भी उस वक्त मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि एक डाइवर्जन जाना है और वहां से वापस नीचे आ जाएगा, जैसे इस केस में हुआ। चलिए 3:02 पे देखते हैं बाजार का चल रहा था। 3:03 पे सर।
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन कुछ खास था नहीं बाजार में उसके बाद में, क्योंकि जो हमारा ट्रेड था वो ट्रेड मिल चुका था हमें। और उस दिन हम ट्रेड की बात करें तो पहला ट्रेड, एक नंबर ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का, फिर दूसरा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया हो तो उसके लिए एक शानदार मौका था, यहाँ से यहाँ तक का। ओके। और फिर यहाँ जाने के बाद में उस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं था, करीब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ था उस वक्त, यहाँ से यहाँ तक का मौका भी था। फिर बाजार, फिर यहाँ से यहाँ तक का मौका। किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया तो ठीक है, और इस कैंडल को देखते हुए अगर नीचे गया तो यहाँ तक का। और फिर यहाँ से शानदार भाई साहब क्या बाइंग आई थी उस दिन, मात्र 40 मिनट पे अच्छे पॉइंट्स मिले थे। तो कुल मिला जुला के यही रीजन है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक ही स्ट्राइक प्राइस में होने के बाद में भी मार्केट का एक्स्ट्रा उछाल या एक्स्ट्रा गिरा हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।